स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू चैनल पर स्टॉक ऑफ इंडिया। तो आज हम बात करेंगे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की। हर जगह चर्चा है ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। आखिर ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग है क्या? तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग जो है वो एक्चुअली एक अप्रोच है जिसमें कहा जाता है बाई किसी चीज़ को बाई एंड फॉरगेट। मतलब अगर आपने कोई शेयर खरीदा है उसको आप बाई करिए और भूल जाइए। इस अप्रोच को हम लोग कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट यूएस मार्केट में बहुत सक्सेसफुल था। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का। तो ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की शुरुआत सबसे पहले यूएस में हुई थी। इसमें जो एक मैनेजर थे रॉबर्ट कर्बी, उन्होंने प्रपोज़ किया था 1984 में कि जिस तरह अमेरिकन लोग कॉफ़ी कैन में पहले अपनी वैल्यूबल चीज़ें छुपा करके भूल जाते थे और काफ़ी दशक के बाद निकालते थे, उसी तरह आप भी अच्छे स्टॉक को मतलब आप परचेज़ करिए और उसको भूल जाइए। तो ये तो सारा मतलब जो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में है। लेकिन हमारे भारत में कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में सबसे पहले बात करिए सौरभ मुखर्जी सर ने। इन्होंने एक बुक लिखी है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, जो कि आप देख सकते हैं बेस्ट सेलर बुक भी है। तो इन्होंने स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए हैं। तो हम आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में है क्या। वैसे अगर आपको पूरा डिटेल में जाना है तो आपको इनकी बुक पढ़नी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो इनके कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर जो फार्मूला इन्होंने दिया है वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इनका पहला फार्मूला ये है कि कंपनी जो भी आप चूज़ करेंगे वो कम से कम 10 साल पुरानी हो, 10 साल से वो कंपनी हो मार्केट में, पहला। दूसरा, उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 10% के हिसाब से ईयर टू ईयर बढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इनका। और ROCE जो है वो कम से कम 15% होना चाहिए 10 साल के लिए, ठीक है। तो ये इनका तीसरा क्राइटेरिया है। चौथा क्राइटेरिया ये कि मार्केट कैप जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। पांचवा जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि कंपनी के पास ब्रांड वैल्यू होना चाहिए। मतलब कि कंपनी अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, कहने का मतलब है इनका। और इनके पास इनका जो छठा पॉइंट है, उन्होंने बताया कि कंपनी के पास एक जो है कम्पिटिटिव एज होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें पिडिलाइट इंडस्ट्री की, तो पिडिलाइट इंडस्ट्री के पास जो है फेविकॉल, फेविक्विक, एमसील, इनके ये सारे ब्रांड हैं जो कि काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं। इनसे कंपटीशन करना आसान नहीं है। ये अगर इन्फ्लेशन भी आएगा तो ये अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाएंगे और लोग उसको खरीदेंगे। तो ये एक तरह से इन्होंने, ये एक एग्जांपल है मोड का, जिन्होंने जो बताया 6 पॉइंट में। और इनका 7वां पॉइंट जो है, कंपनी का मैनेजमेंट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उनका जो बुक होना चाहिए बिल्कुल सुपर क्लीन होना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि ये तो हो गया कॉफ़ी कैन से रिलेटेड बातचीत। आज जो मैं आपके सामने बात करने लगा, सौरभ मुखर्जी सर ने कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो बताया है, जिसमें इन्होंने 14 स्टॉक के बारे में बात किया है कि वो कौन से 14 स्टॉक है जो इनके क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं। तो जो इनमें पहली कंपनी है वो है अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया जो है एक हेल्थ केयर कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है। ठीक है, ये जो है न्यूट्रिशंस जेनरिक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे इंश्योर, इनके सारे प्रोडक्ट हैं। और मेडिकल डिवाइसेस भी बनाती है। तो ये कंपनी आप देख रहे हैं 10 ईयर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 16% का है, और 10 ईयर का ROCE जो है वो 36.5% का है। अगेन उन्होंने दूसरी कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ली हुई है, जाकि डिवीज़ लैब है। और डिवीज़ लैब भी एक जो है API कंपनी है जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में काम करती है, और इनके जो है जेनरिक प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो इनका भी देखिए 10 साल का जो रेवेन्यू है वो 18% का है, ठीक है। और जो इनका जो 10 ईयर का ROCE है वो 29.6% का है। तीसरी कंपनी एशियन पेंट्स, हम सभी जानते हैं ये पेंट सेक्टर की वन ऑफ द सबसे बड़ी कंपनी है। ये ग्रेट कंपनी है। और इनका जो है जो 10 ईयर का रेवेन्यू ग्रोथ है वो 11% का है, और 10 ईयर का ROCE जो ग्रोथ है वो 39% का है। चौथी कंपनी उन्होंने सेलेक्ट करी वो भी पेंट इंडस्ट्री से ही है। ये अगेन बर्जर पेंट है। ये इंडिया में सेकंड नंबर की कंपनी है पेंट इंडस्ट्री में। इनका भी जो है 10 ईयर का रेवेन्यू ग्रोथ 12% का है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो 10 ईयर में जो ROCE है वो 27.5% का है।
जो इनकी पांचवी कंपनी इन्होंने सेलेक्ट करी है वो NBFC डोमेन से है, बजाज फाइनेंस। हम सभी जानते हैं बजाज फाइनेंस की क्या करती है। वो जो है लोन प्रोवाइड करती है। आपको अगर टीवी लेना है, आपको फ्रिज लेना है, आपको फ़ोन लेना है, तो हर एक छोटे छोटे शॉप पर आप जाइएगा तो बजाज फाइनेंस आपको बिल्कुल वहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस ही दिखेगी जो जो लोन प्रोवाइड करती है रिटेलर को, खासतौर पर छोटा लोन प्रोवाइड करती है जिसमें NPA बहुत ही कम है। ये एक ऐसी कंपनी है NBFC में जिनके NPAs बहुत ही कम है अभी तक में। तो इनका जो 10 ईयर का ग्रोथ है वो 28% का है, और 10 ईयर का जो ROE है, हम लोग इसमें ROE की बात करेंगे क्योंकि इसमें लोन ग्रोथ की बात जहाँ पे हम करते हैं NBFC या बैंक में, तो हम उनके ROE देखते हैं। तो इनका ROE जो है वो 13% का है। अगेन उन्होंने छठी कंपनी जो चूज़ करी है HDFC बैंक। हमें पता है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है HDFC बैंक, और इसकी जो हिस्ट्री रही है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनकी बुक काफ़ी क्लीन है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर इनकी बात करें तो 10 ईयर का जो लोन ग्रोथ है इनका 20% का है, और जो है 10 ईयर का जो ROE है वो 16% का है। इन्होंने फिर एक सातवीं कंपनी जो अपनी इसमें शेयर किया, उन्होंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं। ये इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है, और ये कंपनी 10 ईयर में इनका रेवेन्यू ग्रोथ 21% का है, और ROE जो है 28% का है। आठवीं कंपनी इन्होंने सेलेक्ट करी है सर ने कोटक महिंद्रा बैंक। इनका भी बहुत ही अच्छा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर में है। इनका जो लोन ग्रोथ जो है 19% का आपको दिख जाएगा, और ROE जो है वो 13% का है। नौवीं कंपनी इन्होंने जो सेलेक्ट करी हुई है वो नेस्ले इंडिया है। FMCG मार्केट की कंपनी है, और हम सब इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हर जगह आपको नेस्ले का हर जगह मिल जाएगा है। और इनका जो है, इनका भी जो है कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। ये 10 साल का इनका जो है 10% का ग्रोथ है इनके स्टॉक, इनके रेवेन्यू में, और 10 ईयर का इनका ROCE है 69% का ROCE है। अगली कंपनी उन्होंने सेलेक्ट करी थी, 10वीं कंपनी हमारे इस लिस्ट में आती है, वो पेज इंडस्ट्री है। पेज इंडस्ट्री जो है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है गारमेंट में। इनका जो ब्रांड है जॉकी, हम सभी वाकिफ़ है जॉकी से। बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू है जॉकी का, मोड क्रिएटेड कर रखा है इस कंपनी ने अपने इस सेक्टर में। 10 ईयर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है इनका 19% का है, और जो है 10 ईयर का ROCE है वो 59% का है। अगली बात करते हैं पिडलाइट इंडस्ट्री की। ये वन ऑफ द फाइन कंपनी है एडेसिव और केमिकल सेक्टर में इंडिया में। और जो है ये इनका जो ब्रांड वैल्यू आपको पता है फेविकॉल, इसका कोई भी दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फेविकॉल, फेविक्विक, और इनका फेविक्विक का, और जो M-Seal का। तो ये 10 साल में जो है ये कंपनी 11% के हिसाब से रेवेन्यू दिखाया, जनरेट करी है 11% के हिसाब से, और जो 10 ईयर का ROCE है वो 35% का। फुटवेयर इंडस्ट्री में सर ने पिक किया है रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में। सभी जानते हैं रिलैक्सो के बारे में, हर एक घर में यूज़ होता है। इनकी चप्पलें, इनकी सैंडल हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। और 10 साल में इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है सर 13% का है, और 10 ईयर में ROCE ग्रोथ है 26.2% का है। 13वीं कंपनी उन्होंने जो सेलेक्ट करी है वो टाइटन ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है, और इनकी लोग जो ज्वेलरीज लेते हैं, घड़ी घड़ी के सेक्टर में काम करती है। इनकी लोग वॉचेस पहनते हैं। इनका जो है परफ्यूम का भी बिजनेस है। बहुत ही अच्छा ब्रांड है टाटा का ये ब्रांड है टाइटन। और ये गोल्ड सेक्टर में इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें हम ट्रस्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो 10 साल में देखिए आप 13% के हिसाब से इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ किया है, और 10 ईयर में ROCE जो इनका 26% का है। इनकी जो लास्ट कंपनी है, क्योंकि इन्होंने 14 कंपनी के बारे में बात करी हुई है, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है। ये आपको पता है ये डायग्नोस्टिक फील्ड में है, और अभी कोरोना काल में भी आप देख रहे होंगे जब भी किसी टेस्ट की या ट्रस्टेड की बात होती है, कि टेस्ट रिपोर्ट्स की बात होती है, और ये पूरे के पूरे भारत में फैले हुए हैं। इनका जो 10 साल का रेवेन्यू ग्रोथ है वो 21% का है, और 10 ईयर में जो है ROCE जो है 39.1% का है। तो ये तो हो गई, मैंने आपको जल्दी से बता दिया कि ये 14 कंपनी जो इन्होंने सेलेक्ट करी थी। थोड़ा सा अगर हम जानेंगे कि अगर आप SIP की अगर बात करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं, तो अगर कोई इंसान 1,000 रुपये मंथली 20 साल के लिए लगाता है, और उसको अगर 25% के CAGR से ग्रोथ मिल रहा है, तो आपको हैरानी होगी जानकर उसने 66 लाख रुपए वो वेल्थ गेन कर लेगा। और उसने जबकि ये इन्वेस्ट करा था ओनली 2.4 लाख। तो ये थी कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। होप सो आपको ये बहुत ही क्विक वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी है इस पर। बहुत ही टू द पॉइंट बात करी है इसमें। तो ये आप बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल स्टॉक ऑफ इंडिया को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।